हमारे साथ चर्चा के लिए मेडिमा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहित उपाध्याय जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। स्टूडियो में मौजूद है मोहित उपाध्याय जी। तो मोहित जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो मेडिमा पैथ लैब है दरअसल है क्या और कब से आपने इसकी शुरुआत की थी? मैं आपको मेडिमा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मेडिमा डायग्नोस्टिक एक ग्रुप है जो कि हम लोग प्योर पैथोलॉजिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। इसका 2016 में उदय हुआ, जब से हम लोग नोएडा शहर के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको बताएं, अभी फ़िलहाल में क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमें एंटीजन की भी परमिशन मिल चुकी है, जो कि हम लोग नोएडा शहर में और पूरे गौतम बुद्ध नगर के लिए हमें एंटीजन जो कोविड एंटीजन है उसकी परमिशन मिल चुकी है। तो हम लोग एंटीजन इन हाउस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी, क्योंकि एंटीजन होता क्या है कि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है कोविड के लिए। इससे क्या होता है कि आपको रिपोर्ट बहुत जल्दी मिलती है। जो रिपोर्ट जैसे RT-PCR होता है, इसमें एक RT-PCR की रिपोर्ट में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, लेकिन एंटीजन से आपका ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपको कोविड है या नहीं है। तो ये हमारा 1 घंटे में हम लोग रिपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने कहा 1 घंटे में आप रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल 2016 में आपने इस पैथ लैब की शुरुआत की थी, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 2020 चल रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए नोएडा के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कम पैथोलॉजी लैब हैं जो कमर्शियल में हैं, और गिने चुने 3 या 4 लैब हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ के जो नोएडा के जनता है, इनके लिए या तो टेस्टिंग के लिए डिपेंडेंट रहना होता है दिल्ली के ऊपर या गुड़गांव के ऊपर। नोएडा में कोई भी बड़ा सेटअप नहीं है, क्योंकि ये जो मेडिमा डायग्नोस्टिक है, ये आप ये लगा लें नोएडा सेक्टर 50 में 18,500 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है ये लैब। और सारे इक्विपमेंट, हाईली इक्विपमेंट, जैसे सीमेंस का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तो सारे बड़े इक्विपमेंट्स। और हम लोग मोर देन 1,200 टेस्ट इन हाउस हम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को बाहर न जाना पड़े। और होता क्या था अभी तक कि गुड़गांव रिपोर्ट जा रही है, आपका सैंपल जा रहा है, टाइम टेकिंग बहुत होता था कि सैंपल यहाँ से गया 6 घंटे 8 घंटे में सैंपल पहुँचा, और रिपोर्ट में काफ़ी डिले होता था। हम ये चीज़ें सारी यहीं पे नोएडा में कर रहे हैं, और 3 से 4 घंटे में मोस्ट प्रॉब्ली सारी जितनी भी स्पेशल जांचें हैं उन सब की रिपोर्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक आया, मार्च से लगातार हम लोग इस पेंडेमिक की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। किस तरीके की चुनौतियाँ आप लोगों ने फेस की हैं? चूँकि एक रिस्क भी आप लोगों के साथ रहता होगा, सैंपल आप लोग कलेक्ट करने के लिए घर घर जाते हैं, पेशेंट आपकी पैथ लैब पर आते हैं। जी, सबसे बड़ा टास्क इसमें ये होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कौन है। क्योंकि अगर आपने, जैसे हम लोग होम कलेक्शन फैसिलिटी ऐसे टाइम में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमें नहीं पता होता कि पेशेंट को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक है क्या है। तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं इन्हें प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि विदाउट मास्क ग्लव्स हम कहीं जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखना है कि हमने पेशेंट का सैंपल लेना है, उसे मना नहीं करना, और उसके साथ साथ अपनी सावधानी भी रखनी है। तो हमें ये दोनों चीज़ें रखते हुए, दोनों चीज़ें देखते हुए फिर हम लोग ये सब सावधानी पूर्वक ये काम कर रहे हैं, जिससे कि परेशानी ना हो। यानी कुल मिलाकर आपने जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उसका भी बेहतर तरीके से ख्याल जी रखा है। जी। अच्छा, एक बीच में इस तरीके की खबरें आई, हालांकि अभी भी आती हैं, कि कई बार जो नेगेटिव होता है उसको भी पॉजिटिव दिखा दिया जाता है। इस तरीके का एक व्यापार भी चला कई पैथ लैब में। ज़रूरी ये होता है कि भरोसा जीता जाए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो भी टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, और ये ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमें जो परमिशन मिली है ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट CMO ऑफिस से मिली हुई है, और वो टाइम टू टाइम आके चेक भी करते हैं कि यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही। हमारे पैथोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें देखते हैं कि किसी तरह की कोई जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें हम देखते हुए काम करा रहे हैं वहाँ पे। जी, चूँकि RT-PCR को लेकर कोर्ट का भी फरमान आ गया है और एक प्राइस जो है फिक्स कर दिया है, तो आप लोग भी उसी पर अमल कर रहे होंगे? जी। अभी हमें हम लोगों को एंटीजन का परमिशन मिला हुआ है, तो हम लोग अभी इन हाउस अपने एंटीजन कर रहे हैं। तो PCR अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, तो PCR नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग। ओके, और किस तरीके के टेस्ट आप लोगों के यहाँ होते हैं? हमारे को बताएंगे तो बेहतर होगा। जी। हमारे यहाँ पर आप ये समझें कि हार्मोन से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं,
सारे आपका बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और हाई एंड टेस्टिंग में हमारे यहाँ पर जितने भी हार्मोन के टेस्ट हैं सभी होते हैं। और हम लोग इसके लिए होम कलेक्शन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि होता है कभी कभी कि आप नहीं आ पा रहे हैं, अब आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं तो वो कैसे आ पाएंगे, तो उनके लिए हम लोग होम कलेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, जिस तरह से मार्च में अचानक पेंडेमिक आया, सरकार के लिए भी नया एक्सपीरियंस था, सिस्टम के लिए नया एक्सपीरियंस था, लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था, हालांकि डॉक्टर्स के लिए भी जाहिर तौर पर एक नया एक्सपीरियंस था। और कई बार ये देखा गया कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स करते थे उन्होंने क्लिनिक पर अपना लॉक लगा दिया। लोग इतना ज़्यादा डर गए कि नहीं, हमें पेशेंट से बात ही नहीं करनी है, या वीडियो कॉल के जरिए वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या एक खौफ, एक डर आप लोगों ने भी महसूस किया, और उस पर क्या आप लोगों का काम भी प्रभावित हुआ था? मैम, शुरुआत में तो हमारा हुआ था, लेकिन होता क्या है कि हम लोग पैथोलॉजिकल इंडस्ट्री एक इमरजेंसी सर्विसेज है, तो हम इमरजेंसी सर्विसेज को किसी को बंद नहीं कर सकते। आप ये लगा लें, हमारे 4 स्टाफ उस कोविड के टाइम में भी कलेक्शन करते थे और हम लोग रिपोर्ट कराते थे, और काफ़ी चैलेंज आए, क्योंकि इसमें देखो स्टाफ के लिए भी परेशानियां थीं, एक लैब के लिए भी चैलेंज था, और पेशेंट के लिए भी चैलेंज था कि वो सही जगह जांच कराए जिससे कि रिपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो, और सबसे बड़ा था कि जो उनके पास स्टाफ आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने ये सारी चीज़ें कराई थी, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसे हैंडल किया। और हम टाइम टू टाइम अपने स्टाफ का सभी का कोविड टेस्ट कराते रहते हैं, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि कोई हमारा स्टाफ ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्टेड हो, जिससे कि हम प्रिकॉशन ले सकें। और लगातार हम सेकंड विंडो में देखिए जो पैथ लैब है उसके वीडियो भी दिखा रहे हैं, ताकि लोग भी समझ सके कि किस तरीके से प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी खतरा दूसरे पेशेंट्स के लिए भी नहीं है, जो कि ब्लड टेस्ट होता है और भी चीज़ें डायग्नोज करने के लिए पैथ लैब का ही लोग रुख करते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो कि कई पैथ लैब में मैंने भी विजिट किया, और वहाँ पर अब जो पेशेंट्स की संख्या है वो फिक्स कर दी गई है। क्या आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं? मैम, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होम कलेक्शन हो। अच्छा। इससे क्या होता है कि देखिए, पेशेंट अगर घर से बाहर निकले, जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो 2 परेशानियां वो फेस करेंगे कि अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं बाहर, तो उन्हें चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आए। अब जैसे अगर सपोज दैट कोई पेशेंट खुद है और उसका इम्यून पावर वीक है, अगर वो किसी कॉन्टैक्ट पर्सन किसी कभी बाहर निकल रहा है, रोड पे आ रहा है, किसी के टच में आ गया, तो उन्हें भी चांसेस हैं कोविड होने के। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लोग अपने घर पे ही बैठ के होम कलेक्शन कराएं, क्योंकि हमारे पूरे नोएडा के अंदर, पूरे एनसीआर में हम मेडिमा डायग्नोस्टिक कोई कलेक्शन चार्ज नहीं ले रही। इसी वजह से जब से कोविड आया है हम ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि किसी भी पेशेंट को कैसी भी परेशानी ना आए और परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, मोहित जी, किस तरीके का भरोसा आप लोगों को देना चाहेंगे, जो कि तमाम लोग आपको न्यूज़ 1 इंडिया के ज़रिए देख पा रहे हैं, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का टाइम है, तो सभी लोग बच के रहें, मास्क पहन के रहें और प्रिकॉशन लें। कोशिश करें घर से ही सारी चीज़ें हों। अगर किसी को इस दौर में कोई भी अगर टेस्ट कराना है तो मेडिमा डायग्नोस्टिक को कॉल कर सकते हैं, और घर से ही होम कलेक्शन होगा, जिसका कोई चार्ज भी नहीं है। जी, आप होम कलेक्शन कराते हैं, उसके कितने घंटे बाद रिपोर्ट दी जाती है, कितने दिन बाद रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होता है पेशेंट को? मैक्सिमम सारी रिपोर्टें सेम डे होती हैं, जैसे कि, और हमारी होम कलेक्शन फैसिलिटी ये सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट की। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी टेस्टिंग कलेक्शन हो जाए और फिर हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। तो इस वजह से हमारी जो सर्विसेज हैं सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, और इस तरह से रिपोर्ट सारी हम लोग कंडीशन सब अप्लाई कर रखी हैं, बहुत जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिपोर्टें मिलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और वक्त देने के लिए बहुत बहुत फिर से आभार आपका। तो मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मोहित उपाध्याय ऑपरेशन हेड हैं मेडिमा पैथ लैब के।